नमस्कार। हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश प्रदेश की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा, नारे लगाते हुए सदन से किया वॉकआउट। पांवटा साहिब में 13.47 ग्राम चिट्टे सहित 2 स्कूटी सवार युवक गिरफ्तार। हिमाचल में पहली से 12वीं कक्षा के सभी विषय ऑनलाइन देख सकेंगे विद्यार्थी। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आज से शुरू हुई काउंसलिंग। आज राज्यसभा में होगी ओबीसी बिल पर चर्चा, लोकसभा में पास हो चुका है बिल। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी समेत 6 टीएमसी नेताओं पर एफआईआर, पुलिस की ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का आरोप। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर लिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य नारे लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की कुर्सी तक पहुंच गए और 2 मंत्रियों राकेश पठानिया व वीरेंद्र कंवर के अतिरिक्त विधायक राजेश ठाकुर व इंद्र सिंह गांधी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। इस दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी भी हुई। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि मंगलवार को सही तरीके से चर्चा हो रही थी, लेकिन जिस प्रकार बाजुओं को खोलने और आंखों को दिखाकर मंत्री की ओर इशारा किया गया वह सही नहीं था। विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अगर आपकी कोई विचारधारा हो तो क्या उस पर चर्चा नहीं होगी। पक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास पहुंचे। वे नारे लगा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। पांवटा साहिब पुलिस ने 13.47 ग्राम चिट्टे के सहित 2 स्कूटी सवार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने यमुना पुल के समीप 2 स्कूटी सवार युवकों को पूछताछ के लिए रोका। शक के आधार पर जब युवकों की तलाशी ली गई तो इनमें से एक युवक की जेब से 13.47 ग्राम हेरोइन की खेप बरामद हुई। आरोपियों की पहचान प्रदीप कुमार पांवटा साहिब व सलमान माजरा के रूप में की गई है। डीएसपी वीर बहादुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है व आगामी जांच शुरू कर दी गई है। कोविड के बीच हिमाचल में पहली से जमा 2 तक के विषयों की जानकारी विद्यार्थी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। इसमें हिमाचल शिक्षा बोर्ड के सभी विषय शामिल किए गए हैं। SIRT सोलन ने दीक्षा पोर्टल अपलोड किया है। विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए अलग अलग से पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसके लिए अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। विद्यार्थियों और अध्यापकों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने के लिए SIRT सोलन की ओर से पहली से जमा 2 तक के विषयों को पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य किया जा रहा था, जो अब पूर्ण हो गया है। इसमें विद्यार्थियों और अध्यापकों को ऑनलाइन विषयों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाएगी। दीक्षा पोर्टल के समन्वयक बहादुर सिंह मेहता ने बताया कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन जानकारी देने के लिए दीक्षा पोर्टल पर कार्य शुरू हो गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में आज से बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री, बी फार्मेसी आयुर्वेद, BBA, BCA, BSc और MTech विषयों में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज केवल खेल, पूर्व सैनिक और पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र वाले विद्यार्थियों को दस्तावेज जांच के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में बुलाया गया है। 12 से 14 अगस्त तक विद्यार्थियों को काउंसलिंग फॉर्म अपडेट करने का समय दिया जाएगा। 16 से 19 अगस्त तक काउंसलिंग फॉर्म में दस्तावेज अपलोड और शिक्षण संस्थान चयन करने का विद्यार्थियों को समय दिया जाएगा। 21 अगस्त को पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम घोषित करेंगे। 22 से 26 अगस्त तक विद्यार्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में आवंटित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी। पेगासस जासूसी कांड, कृषि सुधार के कानूनों और महंगाई समेत अन्य कई मसलों को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। राजनीतिक कारणों और विपक्ष के सहयोग से लोकसभा में पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक
आज राज्यसभा में पारित किए जाने की उम्मीद है। इसमें राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार बहाल किया गया है। संसद के सत्र को बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि लगभग सभी अहम विधेयक पारित हो चुके हैं। जो कुछ रह गए हैं वो बुधवार को राज्यसभा में पारित हो जाएंगे। इसके बाद सरकार देखेगी कि विपक्ष का रवैया कैसा रहता है। अगर विपक्ष का हंगामा जारी रहता है तो संसद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। हाल ही में हुई राजनीतिक हिंसा की घटनाओं को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच त्रिपुरा पुलिस ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी समेत तृणमूल नेताओं डोला सेन, ब्रत्य बसु, कुणाल घोष, सुबल भौमिक और श्री प्रकाश दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इन पर अतिरिक्त एसपी और एसपीओ खोवाई के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने और उनकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का आरोप है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारा अगला रेडियो बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।